नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। चुनाव 7 चरण का संपन्न हुआ। अब कयास लगाने वाले तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट 4 जून को आना है। फिर भी जो आकलन बताया जा रहा और जिस तरह आकलन सामने आ रहा है, उससे यह कह सकते हैं कि प्रजातंत्र में मत का प्रयोग जो मतदाता करते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व है। संविधान बदलने की बात कही गई, लोकतंत्र खतरे में रहने की बात की गई, लेकिन हम आज बिहार के 40 सीट की बात करेंगे। पिछले लोकसभा में यानी 19 के लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 सीट में 39 सीट पर एनडीए गठबंधन विजय हुई थी और एक सीट किशनगंज में कांग्रेस का खाता खुला था। राष्ट्रीय जनता दल 0 हो गई थी, शून्य हो गई थी। लेकिन इस 24 के चुनाव में बहुत ज़बरदस्त बदलाव देखा गया। बदलाव के माने यह आप कह सकते हैं कि जिस तरह 14 और 19 में मोदी जी सर चढ़कर बोल रहे थे, लोगों के बीच में मोदी जी की एक लहर थी, वो लहर इस चुनाव में नहीं देखा गया। मतदाता चुप थे। क्या वो मतदाता चुप थे जो मोदी जी के समर्थक थे, या वो मतदाता चुप थे जो महंगाई या बेरोजगारी की मार झेल रहे थे? यह अब तक किसी विश्लेषकों ने नहीं बता पाया है। वोट की परसेंटेज घटी। 40 लोकसभा सीट पर ज़बरदस्त लड़ाई इंडिया गठबंधन ने लड़ी। बिहार में कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन था। राष्ट्रीय जनता दल के एकमात्र नेता तेजस्वी यादव कमर में दर्द होने के बाद भी कमान संभाले रखा और जोरदार जन समर्थन तेजस्वी यादव को प्राप्त हुआ। इस हिसाब से यह आकलन लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं बिहार में महंगाई, बेरोजगारी और नौकरी का मुद्दा ज़्यादा उछला और जिसका लाभ सीधा सीधा इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। अब तक जो यह देखा गया है कि 40 में लगभग 10 से 12 सीट पर तेजस्वी यादव की बढ़त बनी हुई है। सीपीआई, सीपीएम, माले आदि के 1-2 सीट आ सकते हैं। कांग्रेस की भी सीट बढ़ेगी। आप यह कह सकते हैं कि 15 से 18 सीट पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाई हुई है। छपरा हो, पाटलिपुत्रा हो, जहानाबाद हो, उजियारपुर हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, अररिया हो, मुंगेर हो, ये सारे सीट हॉट सीट के रूप में माने जा रहे हैं। इन सारे सीटों पर कड़ा संघर्ष देखा गया। औरंगाबाद, नवादा, कई ऐसे सीट हैं जहां ज़बरदस्त टक्कर देखी गई। और इन्हीं सारे लड़ाई को देखते हुए जो जातीय समीकरण का ताना बाना बुना गया था राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, इस आधार पर आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और उनके सहयोगियों को 15 से 18 सीट आने की संभावना है। आधा से अधिक सीट घटने की संभावना है एनडीए गठबंधन का। नीतीश कुमार का ग्राफ तेजी से गिरा है। जनता अब उन्हें रिटायर्ड समझने लगे हैं। 17 सीट पर विजयी 19 में हुई थी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सीट 10 से 12 होनी तय है, और 8 से 10 सीट 16 सीट में होना तय है जदयू का।
लोजपा को भी नुकसान होना है। तो जो एग्जिट पोल आया है उसके आधार पर आप कह सकते हैं 25 सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ जीत सकती है। बाकी सीट इंडिया गठबंधन के झोली में जाना तय माना जा रहा है। यही आकलन अभी सारे चैनलों में चल रहा है। मैंने भी अध्ययन किया और आपको यह अध्ययन करने के बाद आकलन दिया। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।